हिमालय के इन विशाल पहाड़ों में एक अजीब सी खामोशी है जो मुझे बार बार अपनी ओर खींचती है और जिसे सुनने के लिए मैं इन पहाड़ों में खिंचा चला आता हूँ। हर चोटी पर पहुंचकर लगता है मैं खुद को और साफ देख पा रहा हूँ। सैकड़ों साल से मौजूद इन पहाड़ों ने ना जाने अपने अंदर क्या क्या छुपा रखा है। हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट के ऊंचे पहाड़ों में एक छोटा गांव छुपा है, कुक्ति, जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं और असली सफ़र शुरू होता है। लगभग 8,500 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ ये गांव घने देवदार के जंगल, पथरीले रास्ते और ग्लेशियर से निकलती हुई नदियों के बीच जीता है। गांव में विंटर्स आने वाली हैं। इस विंटर से बचने के लिए गांव वाले लकड़ी इकट्ठा करते हैं ताकि सर्द मौसम में आग जलाकर सरवाइव कर सकें। सुबह उठते ही सबसे पहला काम जंगल में जाकर लकड़ी इकट्ठा करना होता है। वो सिर्फ लकड़ी नहीं ला रहे होते, वो अपने घर की गर्मी, अपने परिवार की सुरक्षा और आने वाले कठोर महीनों का सहारा इकट्ठा कर रहे होते हैं। न जाने कितने सालों से ये घर यहाँ पे खड़ा है और मैंने यहाँ पे लोकल से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 150 साल से ये घर यहाँ पे है। तो आप लगा सकते हैं कि गांव कितना पुराना है। पर अब यहाँ के लोग माइग्रेट हो रहे हैं तो कुछ लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो पुराने घर पीछे छूट गए हैं यहाँ पे। पर इनमें जो नक्काशी की गई है वो अभी भी वैसे की वैसी है। तो पुराने गांव सच में बहुत सुंदर होते हैं। तो ये क्या बना रहे हैं आप? हैं जी? क्या बना रहे हैं? झाड़ू। झाड़ू? हाँ, झाड़ू बना रहे हैं। तो इस चीज की घास कहाँ से मिलती है? ये घा ये मन नहीं जानता। पिछली लगड़ी नहीं फिटे से ढिला है नाले थल्ले पता पानी डी क्लास है जगह ना डी कुल्लू। नमस्कार दादा। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या काम चल रहा है यहाँ पे? ये सर इसमें लगा रहा हूँ, इसमें दराजे है ना ये। हाँ। इसमें अब ठंड हो गई है। अच्छा। तो इसमें से हो जाती है अंदर और अंदर कमरा ठंडा हो जाता है। इतनी ठंड होती है? हाँ। इसलिए इसमें लगा रहा हूँ ना ये हवा नहीं जाएगी ना इससे अच्छी से। तो यहाँ बर्फ कितनी पड़ जाती है यहाँ पे? 3 फुट 4 फुट बर्फ अभी तो कम लगी पड़ने पर इतने 4-5 फुट तो पड़ जाती है। पड़ जाती है? हाँ जी। बाप रे।
ठंड काफ़ी है यहाँ पे मतलब। हाँ, लकड़ी के पानी सामान जम को जाएगा सब। ये आग उग का जलाए ये लकड़ी का लकड़ी तैयार इकट्ठी है करके रखी सर्दियों के लिए। सर्दी के लिए। ये लकड़ी स्टॉक हो रहा अभी। स्टॉक हो रहा और ज़्यादा होगी अभी। राशन पानी हर एक चीज़, घास वगैरह गाय के लिए सब सब इकट्ठा करना स्टॉक। पड़ता है 4 महीने का। लकड़ी वगैरह सब कुछ। मतलब 4 महीने के लिए एक तरह से आप अंदर अंडरग्राउंड। डिपो को सामान ऐसे मिल एडवांस मिल जाता है 4-5 महीने इकट्ठा। ये मिल चुका अभी। पैसे भी एडवांस, जैसे सर्विस करता होगा उसको भी पैसे इकट्ठे मिल जाएंगे। इकट्ठे में। दिखा रही हूँ। अरे शांता पहले ये सपने बांध होने हम सुने ना रात भर लोग इनके चौर पांच भैया क्या क्या सामान है आपके पास? बिया बड़ा कुछ है। क्या क्या बेच रहे हैं आप? हिंग सलाजी तो बड़ा कुछ होता भैया मेरे पास। मैं एक्चुअली आया था मैं सॉन्ग के तौर पे, तो मैं एक्चुअली यहाँ पे मैरी बेच रहा हूँ अभी। बासलीन सर्दी का सामान लेके आया हूँ। बास में हाथ नहीं पड़ते हैं, लिप्स नहीं पड़ते हैं। तो कहाँ से आए आप? मैं भरमौर से हूँ, बेसिकल मैं कुर्ती का हूँ। तो विलेज मेरा यही है, ठिकाना मेरा भरमौर में है। तो बेसिकल मैं भरमौर में रहता हूँ। क्या बना रहे हैं आप भैया? ये दीवार का मकान के लिए डंगे की सेफ्टी और थोड़ा रास्ता गांव की 1-2 पाँव रखने के लिए। आप क्या काम कर रही हैं? फिर पत्थर ढो रहा हूँ ना, कहाँ से लाए आप? नीचे से। कहाँ ले जाएंगे? यहाँ पानी, जो पानी है ना पूरा ये पत्थर का, हाँ। यहाँ से ला रहा हूँ और नीचे ऊपर घर है वहाँ पर छोड़ रहा हूँ। अच्छा, घर बन रहा है? हाँ, घर में जरा थोड़ा है कि बारिश हुई है ना ज़्यादा, तो जगह नीचे चल गई है, डंगा लगाना है। इस बार बहुत बारिश होगी। हाँ। कुक्ति गांव का यह प्राथमिक विद्यालय पहाड़ों के कठिन जीवन के बीच शिक्षा का एकमात्र सहारा है। कम सुविधाएं, सीमित संसाधन, फिर भी शिक्षक और छात्र एक बेहतर कल की दिशा में हर दिन कोशिश करते हैं। तो कुक्ति गांव 2 भागों में बटा हुआ है। एक निचला कुक्ति और एक जंगल के रास्ते में थोड़ा ऊपर जाना है, ऊपरली कुक्ति। तो चलिए चलते हैं। इसी लम्हे को जीने के लिए मैं इतनी दूर आया, जहाँ कोई भी ना हो, सिर्फ मैं हूँ, मेरा कैमरा हो, ये देवदार के जंगल हो और ये हल्की छनती हुई धूप। मज़ा आ गया।
इस वक्त थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे गांव में सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं है। ज़्यादातर गांव बंद पड़ा है, शायद लोग कुछ काम से गए होंगे। पूरा गांव वीरान पड़ा है। नीचे रुका था मैं, नीचे वाले जो उगती है ना, हाँ जी, तो मैं सोचा ऊपर का गांव देखता हूँ, ठीक है। पर यहाँ मुझे लोग दिखे नहीं। लोग बहुत कम लोग हैं। तो आप बताएंगे कि लोग कहाँ गए हैं, कि यहाँ से चले गए हैं? यहाँ से लोग अब जब हमारे यहाँ कार्तिक स्वामी का क्वार्ट खुलेगा ना, बैसाखी को 13 अप्रैल को, तब से आना स्टार्ट करेंगे ये। अब क्योंकि नीचे भेड़ बकरी वाले हमारे चले गए हैं, फिर कुछ भेड़ बकरी वाले को जो परिवार है वो भी थोड़े दिन के बाद वो भी चले गए हैं। अब यहाँ जो स्थायी यहाँ में रहने वाले इंसान है ना, वो ही हैं बस। तो यहाँ से क्यों चले जाते हैं? ये सर्दी काल में, सर्दी के जब मौसम आता है तो नीचे भी जगह जमीनें दी हुई हैं, अपने घर बाहर डाले हुए हैं, इसीलिए चले जाते हैं कि 4 महीने या ठंडी के या वजह से हम निकले सही इलाके में चले जाएँ, बर्फ ज़्यादा पड़ती है इधर, इस कारण। तो अब यहाँ कितने लोग होंगे? यहाँ अभी टोटली वैसे तो परिवार मेरे ख्याल है कोई 10-20 हो गई, पर आदमी ये है कोई मेरे ख्याल वो छोटा बड़ा जो 80-85 के करीब है बस। सब छोटे बच्चे वो बड़े जो बूढ़े वाले, इतने लोग हैं बस। सर्दियों में फिर यहाँ क्या काम होता है इतने जब बर्फ पड़ेगा? सर्दी में कुछ काम नहीं है हमारा। जो आपने भेड़ बकरी रखी है या मतलब पशु रखे हैं, गाय भैंस, गाय बैल, ये इनको घास डालना, अपना रोटी राटी बनाए खाए, और ऐसा ज़्यादा करके हम कोई ज़्यादा मुसीबत ये है कि हम नीचे चले जाएंगे तो भी पशु किसके पास छोड़ने हैं हमने। ये डंगर जो रखे हैं मैंने ना, इनको सब ये पूरा परिवार चल जाए तो इनको कहाँ छोड़ना है? इन्हीं के लिए हमें यहाँ हमें रुकना पड़ता है। अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ना याक है ना गाय। इसको यहाँ पे बोलते हैं चूरी, और ये याक और गाय का क्रॉस ब्रीड है। तो इसकी ज़रूरत यहाँ पे इसलिए पड़ती है क्योंकि इस इलाके में बहुत बर्फ़ पड़ती है, बहुत ठंड होती है, और ये जानवर उस ठंड को अच्छे से सहन कर पाता है, और ये काफ़ी दूध भी देता है। तो इसलिए यहाँ पे चूरी और मेल होता है, तो चूर उसको पाला जाता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो है कुप्ती गांव, और मैं गांव से थोड़ी आगे आ गया हूँ। गांव से 5 किलोमीटर दूर शॉर्ट ट्रैक पे एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है कार्तिक स्वामी जी का, जिनको यहाँ पे केलिंग वज़ीर के नाम से जाना जाता है, और वो यहाँ का आखिरी हैबिटेड पॉइंट है। वैसे तो कुप्ती विलेज यहाँ का आखिरी विलेज है, इसके आगे सड़क बंद हो जाती है। तो ये इस मंदिर के आगे ग्लेशियर्स और उसके पीछे फिर लाहौल घाटी शुरू हो जाती है। तो इन पहाड़ों के बीच में बहुत ही खूबसूरत मंदिर है कार्तिक स्वामी जी का। मेरे पीछे आपको पहाड़ के टॉप पे कार्तिक स्वामी जी का मंदिर दिखाई दे रहा होगा,
और इन पहाड़ों के पीछे लाहौल है। तो बस थोड़ी सी हाइक बाकी रह गई है, चलिए चलते हैं। तो ये क्या ड्रीम कम ट्रू वाली लोकेशन है। मेरे नीचे आगे ग्लेशियर से निकलती हुई नदी बह रही है, एकदम सफ़ेद दूध की तरह। और मेरे जो पीछे जो स्नो क्लैड माउंटेन है वो मणि महेश की बैक साइड है। इसके दूसरी तरफ मणि महेश है और मणि महेश की लेक है। क्या खूबसूरत जगह है। कार्तिक स्वामी शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिन्हें देवताओं का सेनापति भी कहा जाता है। मनमोहक पहाड़ों से घिरा ये मंदिर साल के करीब 4.5 महीने बंद रहता है। ये मंदिर हर वर्ष 13 या 14 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन खुलता है और नवंबर के अंत में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि तब यहाँ भारी बर्फबारी होती है। कार्तिक स्वामी मंदिर के पास ही थोड़ी चढ़ाई चढ़कर मराली माता का मंदिर स्थापित है। माता मराली कार्तिकेय की बहन है। मन्नत पूरी होने पर लोग माता मराली मंदिर में त्रिशूल चढ़ाते हैं। मराली माता को गॉडेस ऑफ गद्दी कम्युनिटी भी माना जाता है। Kukti is also known for its wildlife sanctuary and is famous for its Himalayan brown bear. तो इसलिए मैं इस हाइक पे अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ यहाँ के लोकल गाइड अजय भी हैं। और हम इस जंगल से होते हुए जाएंगे दलाटू टॉप, जो कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है और वहाँ से माउंटेन पीक्स के बहुत अमेजिंग व्यूज़ हैं। So this is Dalotu top and the views from here are just amazing. I mean, look at these massive mountain peaks and the glaciers nearby. Wow, amazing.
यहाँ आकर मैंने जाना, आप जितना नेचर के साथ रहते हो, ज़िंदगी उतनी सिंपल हो जाती है और ज़िंदगी जीने के लिए आपकी ज़रूरतें भी कम हो जाती हैं। यहाँ लाइफ हार्ड हो सकती है, पर उस हार्डशिप के बाद सुकून मिलता है, जिसे हम हर जगह ढूंढ रहे हैं।